नमस्कार भाइयों, कादीपुरी की आवाज़ चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग आपको जनसूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत किस प्रकार से जनसूचना मांगी जाती है उसके बारे में संपूर्ण नॉलेज देंगे। पूर्व में मैंने कुछ वीडियो बनाया था इस विषय को लेकर, उसमें कुछ समझाने में दिक्कतें थी क्योंकि मैं पहले बनाया था, एक्सपीरियंस भी कम था। तो आज मैं अधिकतर चीज़ें उसमें सुधार करने की कोशिश करूंगा और आशा करूंगा कि आप लोगों को ये सबसे बड़ी ताकत आपको जानकारी मिलेगी और आप इसका सदुपयोग जो है अच्छे कामों के लिए करेंगे। तो बिना कुछ गवाए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जनसूचना जब मांग करते हैं तो आप प्रॉपर एक पत्र लिखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले आप किसी विभाग से जनसूचना जब मांगना चाहते हैं तो आप एक ब्लैंक पेज ले लीजिए, सादा पेज, ठीक है। मेरी तरह जिस प्रकार मैं लिया हूँ इसी प्रकार सादा पेपर ले लीजिए। उसमें आप सबसे पहले चीज लिखिए जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना। ये चीज आपको ऊपर इतना लिख देना है। यदि ना भी लिखते हैं तो कोई इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा जो है अपने हिसाब से इसको अभिव्यक्त करने के लिए सब चीजें लिखता हूं, आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं जो आगे बता रहा हूं उसको आप प्रॉपर रूप से समझिएगा और उसको लिखने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले चीज, यदि आप सफेद पेपर ऐसे ले लेंगे तो उसमें ये चीजें लिख दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे श्रीमान। यहाँ पर सेवा में मत लिखिएगा क्योंकि आप किसी की सेवा में नहीं भेज रहे हैं। देखिए, आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान यह कहता है कि जो इस देश की जनता है वो सर्वोपरि है। जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन ही प्रजातंत्र कहलाता है। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और गणराज्य भारत है। भारत को के संविधान को ताकत भारत के लोगों से मिलती है, ठीक है। तो भारत के लोग जो है संवैधानिक रूप में देखा जाए तो सारी चीजों का प्रतिनिधित्व जनता ही करती है, जो जनता सबसे बड़ी होती है। सारे अधिकारी कर्मचारी जो होते हैं वो संवैधानिक नियमों और विनियमों के अधीन होते हैं और संवैधानिक विनियम और नियम देश चलाने के लिए बनाया गया और देश जो होगा लोगों से मिलकर बना है। तो हम लोग जो है सर्वोपरि होते हैं। हमें अपने अधिकार मांगने के लिए किसी की सेवा में नहीं लिखा जाता है। सेवा में लिखने का तात्पर्य सिर्फ यही होता है कि आप अपनी बातों को ठीक तरीके से सामने वाले को आप बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करिए। लेकिन कहीं अगर गुलामी का धोतक है तो आप कतई मत उसको लिखिए। आप श्रीमान शब्द लिख करके यहाँ पर सारी चीजें लिख करके शुरू कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा श्रीमान लोक सूचना अधिकारी। देखिए, लोक सूचना अधिकारी का मतलब होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसको हम पीआईओ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे श्रीमान लोक सूचना अधिकारी, ब्रैकेट में पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। देखिए, मैं आपको एक स्तर का बता रहा हूं। जैसे कि आप सपोज दैट अधिकतर काम आप तहसील में अपने जाते हैं करवाने के लिए, ठीक है। तो तहसील में आप सबसे पहले आप जाएंगे तो सबसे जो अगर एसडीएम साहब का काम है तो एसडीएम अपना साहब जो है डायरेक्ट काम अपने आप के नहीं कराते हैं, वो तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार होते हैं, उनके नीचे कानूनगो होते हैं। काफी कुछ नियम और विनियम जो होते हैं बनाए गए हैं और प्रॉपर जो होती है इसके लिए जो है लोगों को बैठाया गया है। अलग अलग अधिकारी हर चीज को काम करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अधिकारी हैं। तो मैं आपको राजस्व विभाग और उससे जुड़े सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा जो वीडियो है वो सिर्फ तहसील और एसडीएम साहब के जो स्तर का जो है सारे इंफॉर्मेशन को अब यदि आप जनसूचना के माध्यम से पूछना चाहते हैं तो इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बिना कुछ समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लोक सूचना अधिकारी या पीआईओ स्लैश, इसको हम या आब्लिक बोलते हैं, तहसीलदार। यहाँ पर हमारा जो घर है कादीपुर, इसलिए मैं कादीपुर यहाँ पर लिखता हूँ। या आप इसको मत लिख करके आप लिखेंगे सेवा में, ठीक है, श्रीमान सहायक जनसूचना अधिकारी। इनको सहायक जनसूचना अधिकारी भी कहा जाता है। सहायक जनसूचना अधिकारी स्लैश तहसीलदार फला, जो आपका जहाँ का तहसीलदार हूँ, जिस क्षेत्र के हूँ, जिस परगना को हूँ। परगना का मतलब होता है पर्टिकुलर उसका रीजन जहाँ पर जो है एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो एक जत्था बैठता है, वहाँ सभी उसके अधिकारी बैठते हैं डिपार्टमेंटल के, जो मामले को जो है हल करते हैं। तो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप यहाँ पर लिखेंगे। तो मेरा यहाँ कादीपुर है तो मैं कादीपुर यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद सहायक जनसूचना अधिकारी तहसीलदार कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर। यहाँ पर अपना पिन कोड जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे मेरा यहाँ 228145 है तो मैं यहाँ 228145 लिख दिया हूँ। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर सेवा में जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद आप यहाँ पर विषय लिखेंगे, ठीक है।
विषय लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1). यहाँ पर भी एक मूल पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर दो चीजें होती, एक तो 6(1) होता है और एक 6(3) होता है। ठीक है, 6(3) उस कंडीशन में हो जाता है किसी भी डिपार्टमेंट को जब आपको ये क्लियर न रहे कि जन सूचना का अधिकारी कौन है और इस बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन होगा। तो आप सबसे बड़े अधिकारी जो है, जैसे कि अब सपोज डैट रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आप सारी चीज़ जानकारी लेना चाहते हैं, तहसीलदार महोदय के कार्यालय से या एसडीएम साहब के कार्यालय से सारी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप सीधा एसडीएम साहब के पास 6(3) के अंतर्गत यदि आप कोई चीज़ भेजे देंगे तो वो जो है अपने जो सहायक जन सूचना अधिकारी होंगे उनसे आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे, या उस डिपार्टमेंट से या समस्या अगर नहीं समाधान होगा तो वो अपने अंदर के कोई भी जो अधिकारी होंगे उनको जो उठा करके वो उसको हैंड ओवर करवा देंगे। ठीक है, तो 6(3) इस कंडीशन में लगता है। और 6(1) क्या का मतलब है, 6(1) प्रॉपर उस कंडीशन में लिया जाता है जब आप उसी विभाग से जानकारी लेना चाहते हैं, आपको क्लियर हो कि जो है यही जो है इसके जन सूचना अधिकारी हैं, तो आप वहाँ 6(1) लिख करके प्रयोग कर सकते हैं। 6(1) से आप डॉक्यूमेंट वगैरह सारी जानकारी मांग सकते हैं। ठीक है, तो आपको 6(1) सबसे पहले चरण में आपको जाना पड़ेगा। अब मैं इसको थोड़ा मिटा लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं थोड़ी चीज बताता हूँ इसमें। एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्न बिंदुओं की बिंदुवार सूचना के संबंध में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर महोदय लिख लेंगे। ठीक है, महोदय। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आवेदक। ठीक है, महोदय आवेदक। ठीक है, सॉरी, आवेदक। प्रश्न संख्या 1 की फला फला मतलब जो अपना आपका प्रश्न हो यहाँ पर पूछ लीजिए। ये सारे प्रश्न आप यहाँ करके लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप अपना प्रश्न लिख लेंगे तो यहाँ पर नीचे 1 प्रश्न, 2 प्रश्न, 3 प्रश्न जो भी लिखना हो यहाँ पूरा अपना लिखने के बाद आप यहाँ नीचे के फॉर्मेट में देखेंगे, अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि जन सूचना का उत्तर अक्षर सह उपलब्ध कराने की कृपा करें। यहाँ पर कृपा करें मैंने लिख दिया है, यहाँ पर कृपा नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पर कृपा से शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये पुराना वीडियो बनाया था तो उसमें ये चीज़ें लिखी थी और फॉर्मेट भी मैंने वही ले लिया। तो इसमें लिखेंगे था श्रीमान जी से अनुरोध है कि जन सूचना का उत्तर उपलब्ध करावें। यहाँ पर लिखेंगे क्या, करावें। ठीक है, करावें, जिससे कि इनको असम्मान की स्थिति भी ना हो और आपको बहुत ज़्यादा झुकना भी नहीं पड़े। ठीक है, गौतम बुद्ध कहते हैं कि आपको मध्यम मार्गी विचारधारा का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, आप किसी को आत्मा को दुख भी ना पहुंचाएं और उससे अपना काम भी नहीं करवा लें। ठीक है, तो यहाँ पर करावे लिखेंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे जिससे कि आवेदक के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत संविधान में वर्णित अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आरटीआई जब बना था तो यही सब चीज़ें मिलाकर बना था। आरटीआई बेसिकली संविधान में इसका कोई वर्णन नहीं है, प्रॉपर एक एक्ट 2005 में बनाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में इंटरप्रिटेशन में यह चीज़ लिखा हुआ है कि 19(1) और सब क्लॉज ए। ठीक है, 19 क्लॉज ए सब क्लॉज ए में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं ज्वाइंट हो रहा है आपका आरटीआई से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आपकी पाबंदियां भी हैं। आप राष्ट्र के विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं, आप किसी के साथ मानहानि नहीं कर सकते हैं, प्रॉपर सबूत यदि आपके पास ना हो तो आप उसको जो है उल्टा सीधा नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आपकी आरटीआई के बारे में। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यदि आपको नहीं क्लियर हुआ हो तो मैं आपको फिर से समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप अगली प्रक्रिया तो देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ लिखेंगे कि आवेदक का नाम, यहाँ पर आवेदक लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रार्थी शब्द मत लिखिएगा, प्रार्थी शब्द यहाँ पर नहीं लिखा जाएगा, आवेदक। उसके बाद यहाँ XYZ, यहाँ पर उनका ग्राम अपना पता लिख लीजिए। यहाँ पर कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर, जो भी आपका रीजन हो आप यहाँ पर लिख दीजिए। मोबाइल नंबर लिख दीजिए, डेट यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नोट करके यहाँ पर लिखिए, यदि ये सूचना आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है तो यह सूचना तो जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत, मैंने आपको बताया था 6(1) और 6 में 1 और 6(3) में, आप 6(3) के अंतर्गत इसे संबंधित कार्यालय में अग्रेसित करें और इसकी एक प्रति आवेदक को भी उपलब्ध कराएं। ठीक है,
और इसके बाद यहाँ पर अपना 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर भी लगा सकते हैं। यदि 10 रुपये का पोस्टर ऑर्डर आपके पास नहीं है तो आप इसकी नोट लगा दीजिए और एक काम करिएगा, 10 रुपये का नोट लगाइएगा, नोट की फ़ोटो कॉपी करके रख लीजिएगा और उसका जो नोट का नंबर है यहाँ पर नोट का नंबर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, इसकी भी फ़ोटो कॉपी रख लीजिएगा, इसकी फ़ोटो कॉपी प्लस नोट की एक फ़ोटो कॉपी लिख लीजिएगा, उठा करके रख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपकी अब समझ में आ गई होंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या, ये ऑफलाइन करने का तरीका बता रहा हूँ, ऑनलाइन तो आप करेंगे लेकिन वो सही तरीका नहीं होगा। निचली कुर्सियों पर आप जो है या निचले जो अधिकारी होते हैं उनको आप ऑफलाइन करके ही भेजेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। और मेरा एजेंडा ये है कि आपको कम से कम अधिक जानकारी दे दिया जाए कम समय में, ठीक है। जब ये आप इसकी फ़ोटो कॉपी करके रख लेंगे, यहाँ पर अपना हस्ताक्षर बना दीजिएगा दोनों कॉपियों में। और तो मैंने आपको ये पहला प्रति बताया और इसके बाद जो है आपकी 10 रुपये की फ़ोटो कॉपी दोनों रख लेंगे, उसको एक अलग पावती बना लेंगे, इसको अलग बना लेंगे। उसके बाद एक लिफाफा लेंगे, लिफाफा में यहाँ पर लिखेंगे सेवा में, ठीक है। या आप सेवा मत लिखिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा 2, ठीक है। PIO या यहाँ पर PIO लिख दीजिए, इंग्लिश वाले लिखेंगे PIO स्लैश एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बाय रेवेन्यू डिपार्टमेंट, या आप लिख सकते हैं सीधा सीधा जन सूचना अधिकारी। यहाँ पर सीधा एक लिफाफा लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे जन सूचना अधिकारी स्लैश तहसीलदार फला, कहाँ के तहसीलदार हैं वो भी लिखना है। यहाँ पिन कोड लिखेंगे और नीचे आप प्रेषक लिख लेंगे, ठीक है। और प्रेषक के बारे में अपना पूरा डिटेल दे देंगे, अपना जहाँ आपके निवासी हैं। और इसके बाद इसको जाकर रजिस्ट्री कर देंगे, रजिस्ट्री कर देंगे। चाहे आप एक काम करिए, बाई हैंड आप ले जाके वहाँ पे लिफाफे में ना भरिए, तो बाई हैंड आप ले जा करके वहाँ पर कार्यालय में दे दीजिए और उनसे एक रिसीविंग कर लीजिए। उसी जो फोटो कॉपी को अलग आप लिखे हैं उस पर मोहर बनवा लीजिए, हस्ताक्षर करवा लीजिए और आपको ये प्रॉपर जो होगा वो 30 दिन के अंदर सूचना इनको प्रोवाइड करानी है। यदि 30 डेज के अंदर आपको सूचना नहीं देते हैं तो आप 19(1) के अंतर्गत जो है कहाँ पर अपील करेंगे, आप इनसे बड़े पद पर जो है, आप देखिए यहाँ पर अपील की 2 प्रक्रियाएं हैं। देखिए, एक तो सीधा आप जिलाधिकारी के पास अपील कर सकते हैं, ठीक है। आप जिलाधिकारी के पास सीधा अपील कर सकते हैं और इनको देखते हैं माननीय अपर जिलाधिकारी महोदय या उनके जो CRO वगैरह होते हैं वो देखते हैं, या स्वयं जिलाधिकारी भी देख सकती हैं, ठीक है, या देख सकते हैं। यदि आप नहीं देना चाहते हैं तो आप सीधा 19(1) के अंतर्गत SDM साहब के पास अपील कर दीजिए। ध्यान से समझिए इस बात को, SDM साहब के पास आप 19(1) के अंतर्गत अपील करेंगे तो एक तरीके का रिमाइंडर टाइप हो जाएगा, ठीक है। ये 19(1) के पास आपका जब SDM साहब के पास जाएगा तो SDM साहब आपको प्रोवाइड करवाने के लिए जो होंगे भेजेंगे। यदि SDM साहब भी नहीं देते हैं तो आप एक काम कर दीजिए, 19(2) के तहत जो है जिलाधिकारी के पास अपील कर दीजिए। तो आपको मैंने बताया 6(1), उसके बाद 19(1) और तीसरा होगा 19(2). ये प्रॉपर नियम है, ठीक है, ये प्रॉपर नियम है। यहाँ एक बीच में रिमाइंडर वाली बात हो जाती है जो 19(2) के आगे जाके बढ़ जाती है। यदि इन तीनों चरणों पर आपको सूचना नहीं मिल रहा है तो आप 19(3) के अंतर्गत जो है कहाँ पर जाएंगे, सूचना आयुक्त के पास आप अपील कर देंगे। सूचना आयुक्त महोदय जो है आपको सूचना प्रोवाइड करवाने के लिए सारी क्रियाकलाप करेंगे, लेकिन ये प्रक्रिया टोटल 90 दिनों में होनी चाहिए, ठीक है। 90 दिन के अंतर्गत पूरी सीमाएं होती हैं। आई होप आपको मैं समझाने में सफल हुआ होऊंगा। यदि कोई दिक्कतें आती हैं तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। फिर से मैं आपको बता दूं, यदि आप जनसूचना के बारे में जानना चाहते हैं, मैं रैपिड बता रहा हूं तेजी से, तो आप एक सादा पेपर लेंगे, उसमें ये फॉर्मेट लिख लेंगे, कोई जरूरी नहीं लिखना, आप सीधा लिखेंगे श्रीमान लोक सूचना अधिकारी PIO या स्लैश तहसीलदार फला जगह का, ठीक है। यहाँ पर अपना पिन कोड भी जरूर लिखिएगा, मत भूलिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा विशेष जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर बिंदुवार सूचना के संबंध में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर महोदय लिखेंगे, अपनी सारी बातों को लिखेंगे जो भी आपका गीला गाथा हो, जन सूचना वगैरह। उसके बाद यहाँ पर सारी जो प्रक्रिया है, ठीक है, इसको आप लिखेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ पर आवेदक, जो आपका नाम पता हो, यहाँ लिखने के बाद ये चीज़ आप कोड करके लिख दीजिएगा। वीडियो यदि मैं इसको नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा अपने टेलीग्राम पे तो इसको रोक करके आप लिख लीजिएगा। इस सारे को आप यूट्यूब पे जाएंगे, वहाँ पर आज़ादी होती है, ठीक है। आप उस पर रोक करके इसको कोटेशन को लिख लीजिएगा और लिखने के बाद जो है प्रैक्टिस करिएगा। यकीन मानिए यदि आप जनसूचना का प्रयोग करना सीख गए तो फिर आपसे आगे कोई नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इसकी पूरी प्रॉपर अपील होती है, आपको धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप धैर्य नहीं रखेंगे और धैर्य के साथ काम नहीं करेंगे तो फिर ये जो है आपको इसका जो है ताकत का आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको लोग जो है
दबाव बनाने की प्रयास करते रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे निरंतर वीडियो लाते रहेंगे। अगली बार जो होगी मैं अपील समझाने का प्रयास करूंगा। मेरे पुराने वीडियो भी अपील के लिए पड़े हैं और काफ़ी अच्छे हैं। यदि आप उससे समझ लेते हैं ठीक है, नहीं मैं नया वीडियो बना करके लाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय बजरंगबली।